दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो यह है बालेंद्र शाह। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए फिर से लेकर आया हूँ, तो याद रखना आप लोग, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है। तो यह आयोजित की जा रही है फ्रांस में। तो G7 में कुल 7 देश हैं, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पे बैठक हुई और कितने देश हैं, और देशों में नाम भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखना कौन कौन है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम यूके, और कनाडा, और फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक। G7 की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। उस समय G6 था, बाद में कनाडा जुड़ा था। ठीक है। और हालांकि यूरोपीय यूनियन भी है, इसकी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन इससे सदस्य नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में सिक्किम के किस होनहार युवा नेता को प्रतिष्ठित युवा 20 युवा संसद में भारत और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो है स्तुति प्रधान, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए नई डिजिटल नीति पेश की है। तो यह कर्नाटक सरकार ने। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है पेरिया स्वामी कुमारन को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई कदर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो यह एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, और ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है जिससे वो सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है। उसके पास बहुत ही मिसाइलें हैं, तो वो हमले कर रहा है। हालांकि उसकी जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो भी अमेरिका के बेस हैं अदर आसपास कंट्रियों में, खाड़ी देशों में, उस पर वो हमला कर रहा है, और इजराइल में भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में क्रय सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किए गए प्रमुख मनोरोगों के भारत के पहले डिजिटल रिपोजिटरी डेटाबेस को नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है काम ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के शोधकर्ता द्वारा मार्च 2026 में खोजे गए नए तिलचट्टा प्रजाति का नया नाम क्या है। तो इसका नाम है नियोलो बोप्टेरा पेनिनसुलरिस। ठीक है, ये याद रखना। ये तिलचट्टा प्रजाति की नई प्रजाति खोजी गई है। JSI क्या है, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि भारत की एक प्रमुख वैधानिक संस्था है जो जीव जंतुओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI, उसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक, याद रखना। और ये संस्था देश में पाए जाने वाले जानवरों की विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सर्वे और शोध करती है, और इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूकंप के कारण चर्चा में रहा होन्शु द्वीप जो है किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है। तो है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रही सोनोवाल कचारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है KB रमना मूर्ति को। ठीक है। तो सेबी क्या है, चलिए समझते हैं। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। ठीक है। और यह एक वैधानिक संस्था है जो भारत के पूंजी बाजार को नियंत्रित और सुरक्षित बनाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। ये याद रखना। मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खबरों में रहे आयकर अधिनियम 2025 में भारत में कब से लागू हुआ है। तो यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, यानी परसों से लागू होगा। ठीक है। तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।